हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ प्रवीण हियर। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि आपको टेट को क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। मेरे पास जो बुक है दैट इज़ HP टेट नॉन मेडिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मेरे पास एक श्रवण पब्लिकेशन की बुकलेट है और साथ में मैंने जो है वो मेडिकल की बुकलेट भी ली है जस्ट टू शो यू समथिंग वेरी स्पेशल विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू क्रैक योर HP टेट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक्चुअली इस वीडियो में है क्या, आपको मैं बताऊंगी कि जो HP टेट है उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको क्लास 8, क्लास 9 और 10th की NCERT जो कि साइंस क्लास की है, साइंस सब्जेक्ट के लिए आपको इन तीनों को पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है। जितने भी लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो नॉन मेडिकल को लेके हैं चाहे वो मेडिकल को लेके हैं, दोनों को पूरी तरह से एनालाइज किया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा गया है और ये कंक्लूजन मैंने निकाला है कि क्लास 8 का 2 चैप्टर हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लास 9 के जो केमिस्ट्री सेक्शन, हम यहाँ पे केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो 9 से भी केमिस्ट्री का पूछा गया है और 10 से भी। तो अप्रॉक्सीमेट टोटल मिला के आपको अप्रॉक्सीमेट जो है वो 10-12 चैप्टर हैं जो 8 to 10th पढ़ने हैं, ओनली 10 to 12। और मैं सिर्फ NCERT की बात कर रही हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से क्वेश्चन देखो पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बुकलेट में सबसे पहला जो पेपर है दैट इज़ 19 नवंबर 2019 का पेपर है। तो इसका केमिस्ट्री सेक्शन में निकाल लेती हूँ। तो देखिए ये है इसका केमिस्ट्री फिजिक्स सेक्शन इकट्ठा देके रखा हुआ है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन, ये फिजिक्स सेक्शन के डायरेक्ट क्वेश्चन है 9-10 से। आपका जो केमिस्ट्री सेक्शन है वो यहाँ से शुरू है। तो यहाँ पे देखिए आप कि प्लास्टर ऑफ पेरिस 10th क्लास डायरेक्ट क्वेश्चन, DDT वाला 10th क्लास। यहाँ पे देखिए मोस्ट ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग के लिए जो यूज़ की जाती है जिंक होती है वो 10th। ठीक है, यहाँ पे मैं आंसर डिस्कस नहीं करूँगी, जस्ट इस वीडियो में मैं शो कर रही हूँ कि कितना पोर्शन किस क्लास से पूछा गया है। ठीक है, ताकि आप उस चीज़ पे बिलीव करें कि नहीं आपको 10th की NCERT पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, या 9th या 8th की। 8th का कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो भी बताऊँगी। फॉस्फोरस को कैप्ट किया जाता है आपका केरोसिन में, तो ये 10th देखो ये वाला क्वेश्चन 10th से। एंजाइम के बारे में 10th क्लास। ठीक है, अब मैक्सिमम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 9th से ये क्वेश्चन वैलेंसी वाला। ठीक है, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 कॉल्ड 10th क्लास। पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन। कॉमन नेम पूछा गया है कंपाउंड का 10th में। बहुत सारे कॉमन नेम्स और कंपाउंड के नेम है वो बहुत ज़्यादा 10th क्लास के 2 चैप्टर को मिला के अप्रॉक्सीमेट आपके 50-60 कंपाउंड बन जाते हैं, जिनमें से ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, ओर ऑफ आयरन, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन देखो 9-10 के हैं। और यहाँ पे 8th क्लास के क्वेश्चन इसी पेपर में यहाँ से ये वाला थर्मोसेटिक प्लास्टिक और ये जो हैंडल कुकिंग यूटेंसिल्स वाला क्वेश्चन है सेम चैप्टर से पूछे गए हैं। और क्लास 8 के डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चन है। फॉसिल फ्यूल से है, ये भी 8th क्लास की बुक से है। फिर यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम है, डायरेक्ट क्वेश्चन 8th क्लास से फॉसिल वाला चैप्टर है। और ये वाला जो 10th क्लास से है, मतलब 8th वाला 2 चैप्टर हैं जो 8th के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो वहाँ पे फाइबर्स वाला जो चैप्टर है, ठीक है, वो मेडिकल सेक्शन में ज़्यादा पूछा गया है। और ये जो प्लास्टिक वाला चैप्टर है, फॉसिल वाला चैप्टर है, यहाँ से जो है वो नॉन मेडिकल में ज़्यादा पूछा है। तो ये जो 19 का एक पेपर अभी देखा, इसमें अप्रॉक्सीमेट 22 क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्ट 8th टू आपके 10th थे। अब ये क्यों पढ़ना ज़रूरी है, देखो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताऊँ। आपको पता है क्लास +1 और क्लास +2 की NCERT बहुत ज़्यादा लेंथी है, कॉम्प्लेक्स है पढ़ना। 10th और 9th और 8th की जो NCERT है वो आपको अगर खुद भी पढ़ोगे तो आप उसको समझ सकते हो चीज़ों को। कुछ चीज़ें +1 2 में ऐसे हैं जो आपको कोई मतलब अगर असिस्ट करेगा, आपकी हेल्प करेगा तो आप उसको कर सकते हो, लेकिन इन बुक्स को पढ़ने के लिए आप सेल्फ स्टडी भी करोगे तो भी सफिशिएंट हो जाएगा। तो देखो अगर नॉन मेडिकल के एक पेपर में अगर आपको
20 क्वेश्चन जो है यहाँ से आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 10-12 चैप्टर पढ़ने में आपको कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट पेपर देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये तो फिजिक्स सेक्शन है। यहाँ पे देखो, ये जो फंक्शनल ग्रुप वाला क्वेश्चन आया हुआ है 10th NCERT, एक टेबल बना हुआ है सभी ग्रुप्स का वहाँ पे, राइट। ये देखो 8th क्लास से आया हुआ क्वेश्चन। फिर यहाँ पे ये टेम्परेचर वाला 9th क्लास, और +1 में भी इसका एक टेबल दे रखा है। सिल्क इज, ये 8th क्लास से फाइबर वाला चैप्टर है। फिर ठीक है, ये वाला हमने किया था, पीरियोडिक टेबल में भी क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, कितनी वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, 10th क्लास से क्वेश्चन है, ठीक है। ब्यूटेनॉन, ये 10th क्लास से क्वेश्चन है। ये देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड 10th क्लास से है, ठीक है। अच्छा, ये जो है वो आपका मोल कंसेप्ट 9th क्लास में है, वहाँ से क्वेश्चन है। KL शेल वाला 9th क्लास से क्वेश्चन है। लिटमस वाला क्वेश्चन देखो, एक ये जो लिटमस वाला पेपर है, वैसे इसका कंसेप्ट जो है वैसे 10th में भी है, ठीक है। लेकिन आप 7th क्लास की, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करना भूल गई, 7th क्लास की NCERT में ये दिया हुआ है, जो एसिड बेस वाला चैप्टर है 7th क्लास में, उसमें ये पर्टिकुलर छोटा सा पोर्शन है। वहाँ पे मैं ये अलग सेपरेट वीडियो इस पे सोच रही थी बनाने का, वहाँ पे दिया गया है कि लाइकेन जो प्लांट है, क्योंकि नॉन मेडिकल वालों को पता ही नहीं है लाइकेन होते क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा बायोलॉजी का पोर्शन है। तो आपको इन फ्यूचर जो है ये लाइकन वाले चैप्टर से, मतलब जो लिटमस को बनाने में जो जो चीज़ें यूज़ होती है वो मैं पोर्शन ज़रूर निकाल के आऊँगी, तो ये आप फ्यूचर में वीडियो देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, तो 10th से है कि मोस्ट रिएक्टिव पूछा गया है। विटामिन वाला तो चलो खैर हो, ये तो कॉमन क्वेश्चन रहता है, और मैक्सिमम मैंने देखा कि यहाँ पे विटामिन का केमिकल नेम वाले क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे गए हैं। तो इस पे वीडियो आपको मिल जाएगा बायो बूस्टर सीरीज़ में या बायो मॉलिक्यूल सीरीज़ में, ठीक है। तो बायो मॉलिक्यूल जो है वो मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। नॉन मेडिकल में बायो मॉलिक्यूल से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि क्लास +2 NCERT का एक चैप्टर है। नेक्स्ट देखो, ये जो ताजमहल वाला क्वेश्चन है 8th क्लास से डायरेक्ट पूछा गया है। नेचुरल फाइबर 8th क्लास डायरेक्ट क्वेश्चन, IUPAC नेम 10th में, और कुछ आप +1-2 में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें से भी देखो अप्रॉक्सीमेट 19 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा चुके हैं लोअर क्लासेस से। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पेपर देखते हैं। तो यहाँ पे देखो pH वैल्यू ऑफ ब्लड 10th क्लास, ठीक है। गन मेटल वाला क्वेश्चन, अलॉय पे और ओर्स पे मैं सोच रही हूँ, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको स्किप नहीं करना है, जो सेपरेट एक इंडिविजुअल टॉपिक रहते हैं पढ़ने को। जैसे हमने पीरियोडिक टेबल कंप्लीट कराया, उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर सारे पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन कर लिए, चाहे वो मेडिकल सेक्शन से हैं चाहे नॉन मेडिकल सेक्शन से। तो अब हम इन फ्यूचर और भी टॉपिक्स करेंगे ईजी वे में। ग्रीन हाउस ये 9th क्लास में है चैप्टर। आइसोटोप 9th क्लास का, आइसोबार भी 9th क्लास में पढ़ते हैं आप, ठीक है। पीरियोडिक टेबल 10th क्लास में पढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है सारे जो 8th 9th और 10th से आए हैं, ये मैं इन फ्यूचर नेक्स्ट केमिस्ट्री की जो वीडियो रहेगी शायद मैं उसमें यही क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट, तो 9th क्लास में है ये। इसके बाद ये देखो विटामिन से क्वेश्चन है, ये भी विटामिन से क्वेश्चन था, ओके। ये बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन था। क्लाउड 10th जो 9th क्लास से है। गैल्वेनाइजेशन 10th से है। एमेलगम मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में करवाया 10th क्लास से है। आइसोटोप जो है 9th क्लास से क्वेश्चन है। तो इस पेपर में 11 क्वेश्चन आ रखे थे। 2017 का पेपर अगला हम देखते हैं। तो इसमें देखो 12 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट पूछे गए हैं, और एलिमेंट वाला क्वेश्चन 10th क्लास से डायरेक्ट है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। टिंडल इफेक्ट है, स्मोक है, ये जो मिसाइल है, ठीक है। ये 9th क्लास का बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, एक वहाँ से पूछा गया है। देखो 9th क्लास की जो केमिस्ट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर है मैटर वाला, उस पर मैं कंप्लीट 1 लाइनर क्वेश्चन की वीडियो बना चुकी हूँ। चैप्टर 2 शुरू किया था, बीच में छूट गया था, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह वगैरह छोटे टॉपिक मैंने बनाना केमिस्ट्री पे शुरू किए। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं सेपरेट एक जो मेन टॉपिक है, जैसे टिंडल इफेक्ट वगैरह, डिस्पर्जन, इमल्शन, कोलॉइड, ये वाले जो क्वेश्चन है वो 9th क्लास से डायरेक्ट आते हैं, विद एग्जाम्पल मैं आपको वहाँ से करवाने वाली हूँ, ठीक है, इन फ्यूचर, क्योंकि वीडियोस अब केमिस्ट्री सेक्शन में भी मेरे चैनल पे आ रहे हैं। डेड बॉन्ड प्लास्टर, ठीक है, 10th क्लास। फिर ये सारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये बेसिक है 9th क्लास से। आइसोटोप पूछा गया है 9th क्लास में, आइसोटोप का बेसिक कंसेप्ट है,
ये एलिमेंट है, मतलब पीरियोडिक टेबल से है 10th क्लास से। मोस्ट अबंडेंट मेटल अर्थ क्रस्ट, ये भी आपका पीरियोडिक टेबल से है, सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री पूछा गया है 10th क्लास से। तो नेक्स्ट आपका पेपर है नॉन मेडिकल का 2016 का। इसमें देखो विच गैस इज फिल्ड इन द पैकेट ऑफ चिप्स, 10th क्लास से पूछा गया है। लिटमस वाला क्वेश्चन दोबारा, ये 8th और 7th क्लास से ये पूछा गया है। एटमॉस्फेयर में 21 प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में जो है सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स बनते हैं। ये 8th क्लास में एक चैप्टर है सोलर सिस्टम वाला, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। बेकिंग पाउडर, एक्चुअली जब मैंने टेट की तैयारी करी थी अपने, तो मैंने क्लास 6 टू क्लास 10 सारी NCERT पढ़ी थी, चाहे वो कोई भी पोर्शन है फिज़िक्स को छोड़ के, क्योंकि फिज़िक्स हमें आता नहीं है। फिज़िक्स में सिर्फ आई वाला पोर्शन हमें आता है। और आपको अगर मेडिकल के लिए पढ़ना है तो आपको 6 to 10th जो है वो पढ़ना है एक्सेप्ट फिज़िक्स। और अगर नॉन मेडिकल के लिए पढ़ना है तो आपको बायोलॉजी पोर्शन स्किप करना है, बाकी आपको पढ़ना ही है बेसिक्स के लिए। एक बार गो थ्रू ज़रूर कर ले, ठीक है। नेक्स्ट देखो, pH वैल्यू ऑफ एसिड रेन 10th से पूछा गया है, ठीक है। कौन सी मेटल जो है ह्यूमन हैंड में मेल्ट कर जाती है, ये भी मैंने आपको करवा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में। एमलगम वाला देखो क्वेश्चन कितनी बार आ गए, यहाँ पे 15 क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे, ठीक है। यहाँ पे देखो और भी क्वेश्चंस हैं। एक्वारेजिया वाला क्वेश्चन बहुत बार, ठीक है। नॉन मेटल जो है वो लिक्विड स्टेट पे कौन सी होती है, एक ही नॉन मेटल होती है। मेन कंपाउंड CNG का कौन सा है। रेस्पिरेशन इज एन डैश प्रोसेस, तो जो एक केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर है आपके 10th क्लास में, ठीक है। सारे टाइप की रेस्पिरेशन हो, चाहे एक्सो एंडोथर्मिक हो, कोई भी टाइप की, वहाँ पे बहुत सारी रिएक्शंस है, वो वहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनता है, वो जाके ज़रूर पढ़ लें। केमिकल फॉर्मूला पूछा गया है। साक लाइम का 10th क्लास से है। आइसोबार 9th क्लास से है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया, अभी रिसेंट वीडियो लास्ट जो केमिस्ट्री की अपलोड करी है उसमें बताया है मैंने। विद ट्रिक आइसोटोप ऑफ विच एलिमेंट, तो ये भी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवाया, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ये, ठीक है। कोबाल्ट का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे आंसर आपको नहीं बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर। अभी जस्ट मेरा एम ये है कि आपको बताएं कि कितना पोर्शन कहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। जस्ट मेरा ये एम है। अब नेक्स्ट जो है पेपर है 2016 का, जो पेपर 2 हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने सारे क्वेश्चन देखो पूछे गए। और पता है आपको नॉन मेडिकल सेक्शन में ज़्यादा इजी केमिस्ट्री आती है, क्योंकि अब मैंने दोनों पेपर देखे। पहले मेरे पास मेडिकल का ही रहता था क्वेश्चन बैंक, अब नॉन मेडिकल का भी मैं देख रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये वाली केमिस्ट्री ज़्यादा ईजी आ रही है नॉन मेडिकल वालों को। एनिमल ऑफ टीथ 10th क्लास से पूछा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस 10th क्लास से पूछा गया है। रिएक्टिविटी सीरीज 10th पीरियोडिक टेबल से पूछा गया है। नेचुरल फाइबर 8th क्लास से पूछा गया है। और ये जो नेचुरल 8th क्लास के 2-3 चैप्टर हैं, ये मैं सारे क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में 8th क्लास का क्वेश्चन बैंक करवा दूंगी। अप्रॉक्सीमेट 100 क्वेश्चन उसमें होंगे और वो सारे इजी वे में आपको वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। एक्वारेजिया वाला क्वेश्चन, फिर रिएक्टिविटी सीरीज है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल पूछा गया है। अमलगम वाला क्वेश्चन बार बार आ रहा है देखो। अच्छा, यहाँ से जिंक मेटल वाला ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। जिंक मेटल जो है प्लेटिंग के लिए यूज़ होती है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। बेकेलाइट वाला क्वेश्चन 8th क्लास से पूछा गया है। ब्लैक गोल्ड 8th क्लास से पूछा गया है। प्लाज्मा वाला क्वेश्चन मैटर वाला चैप्टर से पूछा गया, हम कर चुके हैं इसमें। ये वाला पोर्शन हम कर चुके हैं। टिंडल इफेक्ट 9th क्लास से पूछा गया है। इसके बाद पीरियोडिक टेबल 10th क्लास से पूछा गया क्वेश्चन है। रदरफोर्ड, ठीक है, 9th क्लास से पूछा गया है, ये अभी रिसेंट हमने किया है, ठीक है। इसके बाद केमिकल फॉर्मूला पूछा है 10th क्लास से। फार्मर यूटिलाइजेस साल्ट लाइम, ठीक है, फर्टिलाइजर वाले पोर्शन 8th क्लास से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 2014 का पेपर अब इसके बाद हम देखते हैं, इसमें बहुत कम पूछा गया है, 4 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लाउड वाला 9th क्लास से है। थर्मोसेटिक पॉलीमर पूछा गया है, 8th क्लास से है। इसके बाद मोनोमर पूछा गया है नेचुरल फाइबर का, 8th क्लास। और यहाँ पे कैटानेशन कैपेसिटी पूछा गया है, तो किसकी इनमें से मैक्सिमम होती है, तो कैटानेशन जो है
ये 10th क्लास में हम पढ़ते हैं जब डॉट स्ट्रक्चर वगैरह का कंसेप्ट करते हैं। तो एक ही एटम अपने सेम एटम के साथ जब बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी होती है उसको कैटनेशन बोलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पेपर है, तो इसमें देखो यहाँ से 8th क्लास से कोकून वाला क्वेश्चन, सिल्क वाला, फाइबर क्वेश्चन, फाइबर वाला जो चैप्टर है वहाँ से ये क्वेश्चन है। क्लोरोफिल वाला ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। क्लोरोफिल कंटेन मेटल, मैग्नीशियम उसमें होती है, कोर मेटल ऑफ क्लोरोफिल, ऐसे भी ये क्वेश्चन आता है। 10th क्लास से है। मेटल मेलिएबल होती है, इसका क्या मतलब होता है? 8th क्लास और 10th दोनों में ये कंसेप्ट है। कैंडल फ्लेम 8th क्लास से क्वेश्चन है। कैंडल वाला क्वेश्चन किसी और चैप्टर में है ही नहीं, किसी और क्लास में है ही नहीं, सिर्फ कैंडल वाला 8th में ही है। प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 10th से क्वेश्चन पूछा गया है, आगे 8th से क्वेश्चन पूछा गया है। ड्यूरिंग डिस्पर्जन फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो है आपका 9th क्लास से कंसेप्ट उठाया गया है। और मैक्सिमम डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, तो इसमें से 10th क्लास से क्वेश्चन है। एक्वा सॉल्यूशन, ये 10th क्लास से क्वेश्चन पूछा गया है। एटीपी मॉलिक्यूल 9th 10th दोनों में ये। और ये जो एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन से क्वेश्चन है, हम कर चुके हैं विटामिन वाली वीडियो, छोटी सी वीडियो है। ठीक है, 2012 का पेपर अब देखते हैं। बहुत सारे 22 क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ। देखो, सेलुलोज पॉलीमर बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है, या फिर इसको 9th 10th के स्टूडेंट्स को भी मैं करवाती हूँ। ठीक है, नॉन स्टिक 8th क्लास से क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस 10th क्लास से क्वेश्चन है। बेकिंग सोडा 10th क्लास। मेटल आर सेड टू बी सोनोरियस बिकॉज, ये 10th और 8th क्लास में भी ये क्वेश्चन है। द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर 10th क्लास। एसीटोन, ये वाला 10th क्लास, और लोअर क्लासेस में भी है आपका 7th में भी। सोडियम मेटल स्टोर्ड इन 10th क्लास। द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वाला जो क्वेश्चन है आपका 10th क्लास से पूछा गया है। CNG 9th 10th में। और अलस्ट्रस नॉन मेटल 10th क्लास से। ठीक है, सारे पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन है। पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस पर मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया हुआ है, 2-3 उस पर वीडियोज़ हैं, प्लस उस पर प्रीवियस ईयर की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज टू रिपेल द मॉथ, ठीक है, 8th क्लास में कंसेप्ट है। सेंट्रल मैटर ऑफ द क्लोरोफिल, अभी मैंने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे विच इज़ नॉट ग्रीन हाउस गैस 9th क्लास। केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर 10th क्लास। द नंबर, एटॉमिक नंबर 9th और 10th दोनों से। आइसोटोप 9th क्लास। एलिमेंट इज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 10th क्लास। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 आर नोन एज 10th क्लास, ये 10th से पूछा गया है, पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। इसके बाद वैलेंसी, ये वाला फॉस्फेट आयन वाला मैंने कंसेप्ट आपको करवाया था। ठीक है, तो उसमें 3, 5 माइनस होता है कि प्लस होता है, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो आपने अगर उस कंसेप्ट को देखना है तो वैलेंसी वाली जो वीडियो करवाई है उसमें फॉस्फेट की 2 वैलेंसी शो करता है, वो 5 और 3 प्लस और माइनस होता है, एक बार जाके देख लें। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ LPG 10th क्लास। मेलगम वाला क्वेश्चन फिर आ गया 10th क्लास। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन, ये जिंक वाला, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये थे नॉन मेडिकल सेक्शन से सारे क्वेश्चन जो मैंने बता दिया कि 9th 10th और 8th क्लास का क्या वेटेज रहता है और आपको ये कहाँ से करना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो अब जो अपकमिंग डेज हैं, ठीक है, विदिन 2 मंथ्स या 3 मंथ्स हम जो है कंप्लीट बेसिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम क्या क्या चीज़ें करेंगे मैं आपको एक रफ आइडिया दे देती हूँ कि उसमें हम करेंगे क्या। उसमें एक तो 8th क्लास का क्वेश्चन बैंक रहेगा। 8th क्लास से जितने भी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू HPTAT है वो आपको मिलेंगे। फिर 9th से क्वेश्चन बैंक रहेगा 1 लाइनर क्वेश्चंस का। और 10th क्लास के जो इम्पोर्टेंट, जैसे ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस वाला और केमिकल फॉर्मूले वहाँ से आएंगे, अलॉय और वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जिसमें आपको लाइट, इमल्शन वगैरह ये सब पढ़ते हो, वो ये वाले क्वेश्चन बेसिक जो है और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो NCERT के एग्जाम्पल ही उठाता है ये, इसलिए मैं NCERT इसको फॉलो करके आपको क्वेश्चन बैंक आगे देने वाली हूँ। ठीक है, तो
आज के वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि जो केमिस्ट्री सेक्शन है, ये वीडियो केमिस्ट्री के लिए स्पेशल है। केमिस्ट्री जो है हम किस तरीके से पढ़ें, क्या पढ़ें, उसमें क्या नहीं पढ़ें, और वो ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी जो कि समझते हैं कि उनकी केमिस्ट्री वीक है और उन्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूं, जस्ट आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है जो कि विद इन 30 to 40 डेज़ में आपको डेली का 1 घंटा देना है अपनी क्लासेस के लिए, अपनी केमिस्ट्री के लिए। अगर आप 1 आवर डेली जो है, ठीक है, 30 to 40 डेज़ में आपको बोलती हूँ, सिर्फ इतने ही दिन आपको लगेंगे। इनफैक्ट अगर आप इस 1 आवर को 2 आवर कर लेते हो डे का, तो आपके जस्ट इन 20 डेज़ आप केमिस्ट्री का सिलेबस कवर कर लेंगे, जिसमें आपको जो है 30 मार्क्स में से अप्रोक्सीमेट 20 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक अब हमारा मेन मोटिव क्या रहता है टेट के लिए, कि हमें टेट क्वालिफाई करना है। तो टेट को क्वालिफाई करने के लिए हमें 90 मार्क्स चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, और अगर आप जो है वो रिज़र्व कैटेगरी से हैं तो आपको पता है कि उसमें जो है वो 83 है ना, 83 मार्क्स जो है वो चाहिए होते हैं। तो इस क्राइटेरिया के लिए, जैसे मेडिकल सेक्शन वालों के लिए हमें पता है कि जो टेट का क्राइटेरिया रहता है उसमें 60 मार्क्स की बायोलॉजी आती है। तो मैंने आपको कहा है कि अगर आप मेरे चैनल पे वीडियोस को फॉलो करते हो, जो कि फ्री अवेलेबल आपके लिए है, उसमें से आपको गारंटी मैं दे सकती हूँ कि आपके 50 मार्क्स कहीं नहीं गए। 50 मार्क्स आप यहाँ से ले रहे हो, मैं कह रही हूँ केमिस्ट्री में मैं आपको 15 से 20 मार्क्स दिला दूँगी, 15 आप यहाँ रख लो। जीके से मान लो आप 30 में से 10 भी लेते हो, 10 या 15 भी लेते हो, और साइकोलॉजी में भी 15 लेते हो, बाकी बचा क्या, तो कितने बन गए आपके, देखो 50, ठीक है, +30 +15, तो आपके जो हैं वो कितने मार्क्स बन जाते हैं यहाँ पे 95। तो मतलब आप जो है यहाँ से, ये तो मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ, मैक्सिमम तो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने एफर्ट्स देते हो, कितना ज़्यादा वैल्यू करते हो अपने टेट को, और कितना ज़्यादा उसके लिए टाइम स्पेंड करते हो। ये तो अगर आप मिनिमम जो आपका वेटेज है, जो मैं कह रही हूँ कि आप जस्ट एक क्वालिफाइंग माइंड में लेके चलते हो कि आपको टेट सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो अगर आप ये 10 टू मैं कह रही हूँ केमिस्ट्री के लिए 10 to 20 डेज़ आप दो, ठीक है। और बायो तो आपको कॉन्टिन्यूसली पढ़ने पड़ेगी क्योंकि 60 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं और सिलेबस बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा है। लेकिन केमिस्ट्री की आज की वीडियो में आप देखेंगे कि केमिस्ट्री को आप कम समय में भी केमिस्ट्री के जो है वो 15 to 20 मार्क्स आसानी से लेके आ सकते हैं। और अगर आप नॉन मेडिकल के हो तो डेफिनेटली 20 मार्क्स आपको मेरी वीडियोस देखने से आ जाएंगे, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ। क्योंकि क्लास 8, 9 और 10 की मैं अभी आपको विद प्रूफ सारा कुछ बताने वाली हूँ, ठीक है। तो पहले नॉन मेडिकल सेक्शन के क्वेश्चंस पेपर में मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी कि कौन से किस क्लास से पूछे गए हैं। यहाँ पे मैं आंसर्स और एक्सप्लेनेशन डिस्कस नहीं करूँगी। आज की वीडियो जस्ट आपको ये शो करने के लिए है कि वेटेज कहाँ से है, क्यों आपको वो बुक्स पढ़नी है, ये पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, और आपको विद प्रूफ क्वेश्चन जो हैं वो दिए जाएंगे, ठीक है। नॉन मेडिकल सेक्शन के बाद ही हमारे पास जो है वो मेडिकल सेक्शन का पेपर है एक। तो देखो इस क्वेश्चन पेपर में, ये मेरे पास 12 का पेपर है। इसमें देखो मेडिकल सेक्शन में एक क्वेश्चन 9th से यहाँ पूछा गया है, और यहाँ पे ये जो है आपका क्वेश्चन जो है 9th से आपका पीरियोडिक टेबल वाला क्वेश्चन है। लेकिन 12 प्रोटोन वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको प्रीवियस करवाया भी एक वीडियो में कि प्रोटोन का नंबर इतना है तो कितने उसमें क्या कौन सा एलिमेंट होगा वो, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन ये 10th क्लास से पूछा गया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10th क्लास से, अभी प्रीवियस वीडियो में हमने किया ये चीज़। और यहाँ पे क्लिनिकल टेम्परेचर वाला ये भी 9th क्लास से पूछा गया है। सिर्फ 4 ही क्वेश्चन नहीं, एक और है क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पे कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी 10th क्लास है। तो देखो मेडिकल सेक्शन में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन जो है वो 8 to आपके 10th तक पूछे गए हैं इस पेपर में, और जहाँ आपने देखा नॉन मेडिकल में कितने ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। अब हम 13 का पेपर अगर देखें, एक्चुअली इसमें थोड़े से पेज मिसिंग भी हैं,
तो यहाँ पे देखो बायोमोलिक्यूल से ये क्वेश्चंस हैं जो कि हायर क्लास से है। ये देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। सेपरेशन ऑफ कॉटन ये 8th क्लास से है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस से ये हो गया आपकी। इसके बाद नेक्स्ट पेपर में अगर हम देखें कंपैरेटिवली मेडिकल सेक्शन वालों का जो पेपर है वो टफ है, केमिस्ट्री सेक्शन, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप कर लोगे। फिर भी जो मैंने कहा कि 10 to 15 मेडिकल वालों को भी मार्क्स मिलेंगे वीडियो से केमिस्ट्री के लिए, और खैर मेडिकल वालों के लिए बायो तो है ही है। ड्राई आइस वाला क्वेश्चन 10th से पूछा गया है। यहाँ पे देखिए सोप मॉलिक्यूल यहाँ 10th क्लास से है। मटेरियल है नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स, ये आपका 10th क्लास से है। बायोलॉजी पोर्शन में भी आप ये पढ़ते हैं। इसमें टिंचर ऑफ आयोडीन 10th क्लास से है। फिर आप यहाँ डीएनए आरएनए वाला ये बायोमोलिक्यूल से पूछा गया है। तो यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन मैक्सिमम जो है इतने ही पूछे गए हैं। तो आप देखोगे अभी वीडियो में ये सारे क्वेश्चन जो हैं जो कि आपको 8th to 10th आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपको मैं PDF प्रिपेयर कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए ड्राई आइस वाला क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया। डेड बर्न प्लास्टर ये 10th क्लास से क्वेश्चन है। ये फिर बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ये ग्रेफाइड अमॉर्फस सॉलिड 10th क्लास से पूछा गया है। फिर यहाँ पे ये पीरियोडिक टेबल से पूछा गया है क्वेश्चन, राइट। पीरियोडिक टेबल पे हम प्रीवियस ईयर जो है वो सारे क्वेश्चंस की वीडियो प्रिपेयर कर चुके हैं, जो कि आपको केमिस्ट्री कैप्सूल सीरीज टारगेट HP टैट। यहाँ पे देखिए इस वाले पेपर में 17 वाले पेपर में बहुत पूछा गया है। 10th क्लास 9th क्लास, देखो 9 क्लास से यहाँ है। फिर यहाँ पे आप देखोगे 10th क्लास 9 10th 9 तो देखो कितने यहाँ पे ये वाला 10th। तो इस पेपर में काफ़ी ज़्यादा वेटेज था। तो प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है इन फ्यूचर आपको भी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो 8 to 10 वाली NCERT से आ जाए। यहाँ पे आप नेक्स्ट में देखोगे यहाँ 9th क्लास से क्वेश्चन। फिर यहाँ पे ये 10th क्लास से क्वेश्चन है। रिएक्शन भी जो है 10th क्लास से है। यहाँ पे एल्कली मेटल 10th क्लास से है। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो 10th क्लास से पूछा गया है। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से वेटेज क्वेश्चंस का रह रहा है 9th और 10th से। क्वेश्चन पेपर ये अब सैम्पल पेपर्स हैं इसमें दिए हुए, तो इनको मैं डिस्कस नहीं करूँगी। आपको ये वीडियो देख के इतना आइडिया तो लग गया कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये वीडियो इसीलिए था ताकि बच्चे बिलीव करें कि नहीं मटेरियल जो है वहाँ से आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारी 8th to 10th हम ये बेसिक्स सारे करने वाले हैं। क्योंकि मैं एक बायोलॉजी टीचर हूँ, मैं PGT बायोलॉजी काम करती हूँ, तो मैं केमिस्ट्री को +1 2 लेवल का जो है उसको उतने अच्छी शायद परफेक्शन से नहीं कर पा सकती। इन फ्यूचर मे बी आई विल ट्राई फॉर दैट, बट मैं 10th तक का जो सिलेबस है उसको आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बता सकती हूँ, ओके। तो यही था आज की वीडियो में, यही इम्पॉर्टेंट था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ hit the like button and please share the video so that other student also visit the channel. Thank you so much for watching. Bye bye. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने टॉप 100 NCERT क्वेश्चन की सीरीज़ जो है जिसमें क्लास वाइज ये क्लास +2 के लिए सीरीज़ सेपरेट है जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और अपकमिंग डेज में नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक सीरीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपको मिलती है जो है टारगेट HP टैट बायोलॉजी सेक्शन के लिए। इसमें जो है बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी अकॉर्डिंग टू HP टैट क्वेश्चन जो है वो डाले गए हैं वो क्लास +1 क्लास +2 के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। एक रीसेंट हमने सीरीज शुरू की है दैट इज टारगेट HP टैट केमिस्ट्री सेक्शन और इसमें भी इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के बेसिक्स जो है वो रहते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें बायोमोलिक्यूल हमने जो है वो कंप्लीट किया है, बायोमोलिक्यूल के बेसिक प्लस इसमें सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें HP टैट से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है उसको हम जो है अपलोड करते हैं। इसके बाद जो है बायो बूस्टर सीरीज आपको मिल जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स की ट्रिक्स और हैक्स में मिलेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे।
क्लास +1 की टॉप 100 एनसीईआरटी की सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें जो है हम काफ़ी ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास +1 से भी। किंगडम एनिमेलिया के लिए सेपरेट एक वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने कोर डेटा की क्लासेस को अभी डिस्कस नहीं किया है। रेस्ट हमने सारे के सारे फाइलम्स उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद HP टेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, क्लास 9 की बायोलॉजी है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है, इसके बाद आप देख सकते हैं क्लास +2 की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी। 10th क्लास के CBSE NCERT की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन जो है वो क्लास +1 का डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट फॉर यू। यू कैन गो थ्रू द चैनल एंड वॉच द डिफरेंट वीडियोज. They may be helpful for your examination. Thank you so much for watching. Bye.